मिट्टी हो रही है, जिसके कारण करंट पास होने में हमें क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है। तो करंट जाना चाहता है, लेकिन करंट को जाने से जो रोक रहा है, अवरोध उत्पन्न कर रहा है, व्यवधान उत्पन्न कर रहा है, दैट इज रेसिस्टेंस। इसी रेसिस्टेंस के कारण, इसी अवरोध के कारण हमें क्या हुआ, डिफरेंट एक्टिविटी देखने को मिला। वायर के अंतर्गत हमने डिफरेंट एक्टिविटी को देखा कि करंट जब वायर के अंतर्गत जाती है तो हमें क्या क्या एक्टिविटी देखने को मिलती है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस वायर को अलग अलग तरीके से कनेक्ट करके देखते हैं। इस वायर को अलग अलग तरीके से कनेक्ट करके देखते हैं और उसके इफेक्ट को अपन को स्टडी करना होता है। उसी में से हम व्हीट स्टोन ब्रिज की बात, व्हीट स्टोन ब्रिज को हम यूज क्यों करते हैं, ताकि हमारे पास जो ऐसा रेसिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं, हमने आपको रेसिस्टेंस का टुकड़ा दे दिया, मैंने बोला कि इसका रेसिस्टेंस बताओ, है ना। नेटवर्क में अननोन रेसिस्टेंस को पता करने के लिए, है ना, फाइंड गिवन नेटवर्क, ओके, अननोन रेसिस्टेंस हम इजीली व्हीटस्टोन ब्रिज यूज करके हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। उस वायर के टुकड़ा पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, याद है रेसिस्टेंस ऑफ द वायर। व्हाट इज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि अगर मैं मान लो मेरा वायर है, मान लो मेरा वायर है ना, कुछ भी वायर है ना, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि ए है, यहाँ पर बी है, ठीक है, यहाँ पर कुछ पोटेंशियल भी ए होगा, यहाँ पर मान लो कुछ पोटेंशियल बी होगा। अब मैंने क्या कहा, इसको कनेक्ट कर दूं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या इससे करंट जाएगा, तो करंट कब जाएगा, कंडीशन क्या है, जब भी ए माइनस भी भी कुछ होगा, है ना, ग्रेटर देन जीरो मान लो, है ना, तभी तो यहाँ पर पोटेंशियल कुछ डिफरेंस होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन पे पंपिंग मिलेगी, इलेक्ट्रॉन जाएगी, है कि नहीं है, है ना। लेकिन अगर मैं इसको इक्वल टू जीरो कर दूं तो बी ए इक्वल टू बी बी, है ना, बी ए इक्वल टू बी बी, मतलब इसको हम क्या कहते हैं, ए और बी क्या इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, बी ए बी क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। तो अगर मैं तुमको बोलूं ए और बी के बीच, अगर मैं तुमको बोलूं ए और बी के बीच अगर मैं हजारों पोटेंशियल कनेक्ट कर दूं, आप बताओ, ए और बी के बीच मैंने हजारों पोटेंशियल लगा दे, हजारों वायर लगा दूं, क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या, इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या। ये तो ये वाली बात हो गई ना, हम पत्थर के ऊपर पत्थर मारे जा रहे हैं, ये कोई बात हुई क्या, पत्थर तो पानी में मारी जाती है ना। एग्जैक्टली मेरे दोस्तों, तो यहाँ पोटेंशियल क्या है, सेम है ना भाई, पोटेंशियल सेम है ना दोस्तों। इससे क्या होगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसको मैं हटा भी दूं तो कोई आकर के मेरे को कहेगा कि क्यों हटा रहे हो, कोई मेरे को कुछ कहेगा बताओ, कोई है ना, है ना, मारपीट में उतर आएगा कि क्यों हटा रहे हो, नहीं ना, कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि उसको पता है, उसको फिजिक्स की चीजें समझ में आई, जो मैंने समझाया कि सर ये और भी पोटेंशियल, पोटेंशियल सरफेस के बीच आप कुछ भी करो ना करो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों सर, क्योंकि हमारा नुकसान नहीं हो रहा है ना सर, आप जो हरकत करो उससे नुकसान नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सर्किट के अंतर्गत आप कैसे भी करो। हाँ, लगत आई और बी अगर इक्वल पोटेंशियल पे नहीं होता तो फिर हमारा साथ क्या होता है ना, डिफरेंट इफेक्ट देखने को मिलता है। बेसिकली हमने R1 R2 R3 R4 लिया, ABCD ले लिया, इसको हम ई से कनेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर हमने रख रखा है। हम क्या कर रहे हैं, बी और डी के बीच, ओके, बी और डी के बीच, ओके, डायगोनली, ओके, हम गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं ताकि हम मेजर कर सके, ताकि हम मेजर कर सके कि इससे करंट जा रही है या नहीं जा रही है। अब मैं क्या कह रहा हूँ ना, अगर R1/R3, R1/R3 इक्वल टू R2/R4, अगर तुम इसको बैलेंस कर दो, ये इक्वेशन को अगर तुम सेटिस्फाई करा दो, इस तरीके से अरेंजमेंट करो कि यहाँ पर तुम्हें डेविएशन जीरो मिलेगा। डेविएशन जीरो मिला मतलब कि इससे कोई भी करंट नहीं गया, इससे कोई भी करंट नहीं गया। इस गैल्वेनोमीटर का कुछ रेसिस्टेंस होगा ना, इस गैल्वेनोमीटर का कुछ रेसिस्टेंस होगा ना, मैं समझ, मैं क्या समझा रहा हूँ उस बात को समझना पकड़ना है ना, है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने एक किताब लिखा, किताब में मैंने गैल्वेनोमीटर नहीं लिखा, मैंने रेसिस्टेंस लगा दिया, अरे क्या दिक्कत है सर, क्या दिक्कत है सर। अगर हमें पता है कि दिस बाय दिस आपने पहले सेटिस्फाई कर रखा है, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, मतलब हियर देयर नो करंट, नो करंट को हटा दो, तोड़ दो, फोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, हम आपकी बात को समझते हैं, बताओ मैंने जो समझाया समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया। अच्छा सर एक बात और बताओ कि सर R1/R3 आपने क्या किया, बहुत सर बदतमीजी कर रहे हो, R2/R4, एक बात बताओ सर, कैन आई सी R1 into R4, अरे बोलो ना बोलो, अरे बोलो, है ना, R2 into R3,
Okay, so can I say this is R1 into R4 equal to R2 into R? Yes, you can see. What is this, sir? Product of this and this equal to product of this and this. ध्यान देखो यहाँ पर A और B से हमने एक्सटर्नली कनेक्ट करा। बोलो बोलो बोलो। अरे सर सर एक देखो, मैं क्या करूँ दोस्तों, R1 by R2 इक्वल टू R3 by R4 बोल सकता हूँ क्या? यस, यू कैन से, नो प्रॉब्लम डियर, नो प्रॉब्लम। तो आप ये भी बोलिए, ये भी बोलिए, मतलब रटना नहीं है। मैं फिर से बोलूँ, रटना नहीं है, क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, रैंक अच्छे लाने हैं आपको, तो रटना नहीं है ना। रट करके आप कोई भी अच्छा रैंक नहीं बना सकते। क्लियर है मेरी बातें? आपको चीज समझ में आ रही है? जिस तरीके से आपकी दिमाग को भेजना चाहते हो आप समझ पा रहे हो, इस तरीके से आप अप्रोच करते हो। अच्छे पॉइंट्स बनेंगे। क्लियर? बात समझ में आया आपको? बात समझ में आया? अब I1 I2 यहाँ से IG। ओके, सो इधर क्या हो जाएगा हमारे पास? I1 - IG हो जाएगा। बताओ, इधर हमने क्या किया? इधर से I1 करंट, इधर से I2 करंट। ओके, इधर हमने गैल्वेनोमीटर करंट को IG कह दिया, तो इधर यहाँ पर किरचॉफ्स लॉ लगा दो। इधर क्या I1 - IG हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर यहाँ पर भी किरचॉफ्स लॉ लगा दो। देखो IG इधर से आ रही है, I2 इधर से आ रही है, तो इधर क्या I2 + IG किरचॉफ्स लॉ लगा दो। बताओ, नेट करंट हमारे पास क्या है? आई है। तो बेसिकली कैन आई से आई, कुछ देखो, इसको ऐड करो, I1 + I2 इसको ऐड करो, है ना। तो आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? आई इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं? I1 + I2। मजा आया? मजा आया? अच्छा सर, यहाँ पे लिख के बताओ तो आप बहुत बन रहे हो, बन को ऐड करो ना, ऐड करो, मुझे मत देखो, ऐड करो। देखो, आई आना चाहिए ना। ये मैंने क्या बोला था कि एक ब्रांच में एक ही करंट रहती है, मतलब यहाँ पर भी तो करंट वही है ना भैया। यहाँ पर आई है, तो इसको ऐड करके वही आना चाहिए। देखो, I1 - IG प्लस I2 + IG, है ना। अब देखो, IG कैंसिल आउट हो गया, तो I1 + I2 बन गया, I1 + I2 बन गया, करंट बन गया, करंट बन गया। आप मेरी बात को समझ रहे? बेसिकली आई इक्वल्स टू I1 + I2। आप लेफ्ट में करो, राइट में करो, लेफ्ट में करो, राइट में करो, वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बीओडी को देखो ध्यान से, बीओडी को देखो ध्यान से। इफ बी बी इक्वल्स टू बी डी, अगर बी बी इक्वल्स टू बी डी मैंने कर दिया, अगर मैंने बी बी इक्वल्स टू बी डी कर दिया, किसी का किसी का हिम्मत नहीं है इसको भेज सके, किसी का हिम्मत नहीं है इसको भेज सके। मतलब आई जी क्या होगा? क्या होगा? 0 होगा। आई सी क्या होता है? 0 होता है। मैं आपको कुछ क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर भी किसके बराबर हो जाए? भी डी के बराबर हो जाए, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस से करंट पास नहीं होता है, करंट पास नहीं होता है। वापस समझ में आए? ये चीजें आपको दिमाग में सेट करना है। फिर से रिपीट करो, रटना कुछ भी नहीं है, रटना कुछ भी नहीं है, छोड़ दो वाले टॉपिक। नो नीड टू वरी, नो नीड टू वरी। तो व्हाट आई एम सेइंग, R1 by R2 इक्वल्स टू R3 by R4। दिस इज नोन एज बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इस नाम को आपको ध्यान में रखना है। इसको हम क्या कहते हैं? बैलेंस्ड। ये क्या है? बैलेंस है। तो क्वेश्चन आता है, क्या अनबैलेंस हो सकता है? हाँ हो सकता है, हाँ हो सकता है, हो सकता है। सर हमने इसको ब्रिज क्यों बोला है? क्योंकि देखो नहीं, ब्रिज ही तो है। अगर ए से सी तक आना है, इधर से आए, इधर से आए, किसी को दिक्कत नहीं ना, इसलिए हमने ब्रिज का। कुछ कोई रॉकेट वो नहीं है ना कि हाँ, अरे अमित सर ने ब्रिज बोला तो ब्रिज ही बोलना है ना, किताब में ब्रिज लिखा। नो वे, डोंट बिलीव मी, डोंट ट्रस्ट एनी बुक्स, ट्रस्ट कॉन्सेप्ट के। वो ब्रिज है इसलिए। ओ, अभी तक तो हम कुछ और समझ रहे थे। तो बैलेंस सर क्यों लिखा? हाँ हाँ, बैलेंस तब करेंगे जब आईजी क्या होगा? 0 होगा। आईजी अगर 0 नहीं है, गैल्वेनोमीटर में अगर करंट 0 नहीं है, तो क्या ये बैलेंस होगा? नहीं। तो क्या कहेंगे इसको? अनबैलेंस्ड कहेंगे। अरे समझ में आया बच्चों? तो क्या कहेंगे? अनबैलेंस्ड कहेंगे। समझ में अच्छा है आप लोगों को? इस तरीके से आपको मैं रिपीट कर दूं, कुछ भी रटना नहीं है आपको, कुछ भी चीजें रटना नहीं है आपको, कुछ भी चीजें आपको रटना नहीं है। साइन कन्वेंशन कन्वेंशन आप आराम से आप कर लेते हो ना, सब अच्छे से, है ना। तो मैंने आपको बता रखा है। करंट, करंट क्या इधर जा रहा है ना, करंट अपन का करंट गया, करंट 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 आई इधर गया। ये हमारा प्लस होगा, हाई से लो पोटेंशियल है ना। ये I2 इधर गया, प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। हमारे पास I2 जा रहा है प्लस माइनस। ओके, I1 इधर से गया प्लस माइनस,
है ना। दिस। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, लूप लो आराम से लगा सकते हैं। तो लूप लो लगा के आप खुद से लिख करके देखना, खुद से लिखना, ये रियल को आपको खुद से लगाना पड़ेगा। अभी मैं किसमें लगाता हूँ, देखो ए बी डी ए में लगाता हूँ, ए बी डी ए में मैं लगाता हूँ केवीएल। देखो मैंने बताया था नाम लिखने के लिए, ये क्या ए बी डी ए। चलो चालू होते हैं। I1 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 प्लस माइनस, ओके। सो प्लस माइनस, तो हमारे पास क्या हो रहा है, पोटेंशियल हमारे पास क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है माइनस, तो बाद वाला साइन आपको लिखना है, दोनों में कोई दिक्कत वाली बात है। यहाँ पर -I1 R1। अब इधर आ जाओ, मैंने क्या बोला IBD है, इस वाले में है ना। अब देखो यहाँ पर, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ पर IG है, तो IG है, इसको मान लो करंट जा रहा है पूरे तरीके में, प्लस माइनस, तो ये मान लेते जीरो नहीं है तो लिख देते हैं ना, क्या दिक्कत है, प्लस ऑफ आई जी है ना। ये माइनस, इसको भी माइनस ही कर देता हूँ ना, है ना, ये माइनस कर दे बन आएगा, है ना। तो ये हमारा -of IG × G, ठीक है। अब देखो क्लियर है, इधर इधर आया। अब प्लस ऑफ I2 R2, यहाँ पर गलती मत करना है ना, यहाँ पे गलती मत करना, +of I2 R3 = 0, +of I2 R3 = 0 बोलो। समझ में आया, समझ में आया बोलो, क्लियर है। अब देखो आई जी को हम जीरो पुट कर देते हैं इस क्वेश्चन में, आई जी को जैसे ही जीरो पुट करोगे, आई जी को बच्चों जैसे ही जीरो पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ, आई जी को जीरो पुट कर दिया, पुट कर दिया। देखो -of I1 प्लस I2 R3 0, है ना। तो आपका पहले वाले लूप में इक्वेशन बन गया, आपका पहले वाले लूप में आपका इक्वेशन बन गया। यहाँ से I1 R1 = I2 R2, सो I1 by I2 = हम लिख लेंगे उस टर्म्स में, है ना। हमें कैसे BCD भी लगा, देखो BCD, चलो प्लस माइनस माइनस प्लस सही सही लिखाओ, ठीक है। चलो इधर से चलते हैं, ये क्या हो गया, प्लस माइनस करंट के डायरेक्शन में चल रहा है, -I1 R2, इधर आओ माइनस प्लस, देखो प्लस लिखना है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे गलती, यहीं पे गलती कर दोगे तो फिर मेरे पे ब्लेम ब्लेम करोगे सर, प्लस लिखा मैंने I2 R3 R पर बच्चों, ओके। अब आई जी लिखना है, सीखना है लिखने के लिए, देखो यहाँ पर माइनस था, यहाँ प्लस था, तो प्लस लिखूंगा आपकी बार, है ना। +of IG × G = 0। अब IG हमारे पास क्या है दोस्तों, IG क्या है बच्चों, IG क्या है, ये जीरो है, इसको जीरो कर दिया। देखो -of I1 R1, सॉरी R2 प्लस I2 R4 = 0। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, I1 R2 = I2 R4, सो I1/I2, देखो I1/I2 यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, R2/R4 आ गया कि नहीं आ गया, I1/I2 R2/R4 आ गया, है ना। लो समझ में, तो दोनों से हमने I1/I2 निकाल लिया, दोनों से हमने I1/I2 निकाल लिया, R2/R4, है ना। तो यहाँ से R1/R3, तो R1 = I2 R3 एंड I1 R2 = I2 R4, क्लियर है। तो R1/R2 = R3/R4, क्लियर है, R1/R2 = R3/R4, है ना, ठीक है। ये हमारा बैलेंस्ड कंडीशन हो गया, ओके, बी टेस्ट ऑन डिस्क का, ठीक। ए बी सी डी पोटेंशियल डिफरेंस, ए बी बी सी डी बी डी, ओके। अब बी बी इक्वल टू हमारे पास क्या है, बी डी है, तो माइनस लगा ले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, बी ए कर दिया, मैंने क्या कर दिया दोनों तरफ बी ए कर दिया, ट्रिक समझो। मैंने क्या बोला, बैलेंस्ड कंडीशन है ना, बैलेंस कंडीशन है ना दोस्तों, बैलेंस कंडीशन है ना। तो भी बी इक्वल्स टू भी डी, मैंने दोनों तरफ माइनस लगाया, -VB = -VD। अब मैंने बी ए माइनस कर दिया, तो VA - VB = VA - VD। अब देखो VA - VB इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, VA - VD इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों क्या है बराबर है, दोनों क्या है बराबर है ना।
तो क्योंकि दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है। तो अब देखो, बी ए बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या लिख सकते हैं, I1 R1 लिख सकते हैं ना। I1 R1 और ए और डी के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिख सकते हैं, I2 R3 लिख सकते हैं ना। सो I2 R3 बोलो, समझ में आया आप लोगों को, है ना। अब देखिए, तो ये I1 R1 इक्वल टू I2 R3, तो यहाँ से I1/I2 क्या हो गया, I1/I2 क्या हो गया, I1/I2 क्या हो गया, R3/R1, R3/R1 सही आया ना, है ना। तो यहाँ से हमारे पास आ गया ना। सो इस तरीके से हम, ओके, BB BD के लिए फिर से हम कर सकते हैं, है ना, BB BD। फिर से हम क्या करना है, क्या करना चाहें, BB इक्वल टू, फिर से मैं सबको हम मिटा दूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से BB = BD कर दिया, माइनस लगा दिया, -BB = अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को C चाहिए ना। तो मान लो मैं BC कर दूँ, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, मैं कर दूँ तो कोई दिक्कत है क्या। तो BC-BB इक्वल टू BC-BD, है ना। ये सी और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, सी और बी के पोटेंशियल का डिफरेंस है, और ये सी और डी। तुम्हें इसमें कंफर्टेबल नहीं हो तो माइनस कॉमन लेकर के तुम दोनों तरफ हटा दो। ये क्या हो गया, I1 R2 इक्वल टू I2 R4, है कि नहीं। सो I1/I2 क्या हो गया, R2/R4 हो गया कि नहीं, हो गया बोलो। क्लियर है। यहाँ से हमारे पास I1/I2 इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, R4/R2 बन गया। क्लियर है। तो अब दोनों इक्वेशन का फिर से यूज कर लेंगे, है ना। तो दोनों इक्वेशन का यूज करेंगे, कंडीशन हमने जहां से शुरू करा था वहीं पे खत्म, तुम पे शुरू तुम पे खत्म, R1/R2 है ना। So, question करें, weighted on this can be used to compare two unknown resistance to measure small strains at the vertical disperse of meter is for all the one. Okay, so weighted on this one, okay, to compare to unknown so to measure small strains in the position of meters. अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसको हटा दो ऑप्शन से, तो क्या आपको क्या आपका पास किया था, है ना। इस ऑप्शन को हटा दो, है ना, इसको ऑप्शन हटा दो, ऑल ऑफ द इसको लेकिन इस पर क्वेश्चन दे, ठीक है। क्लियर क्लियर क्लियर। तो वीटस्टोन ब्रिज के बेसिक्स कॉन्सेप्ट आपको पूरा अच्छे से, वीटस्टोन ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव व्हेन द आर्म्स रेशियो इज इक्वल टू 1, लेस देन 1, मोर देन 1, 0। सो जो आर्म्स रेशियो है अगर इक्वल टू 1 होता है तो ये क्या होता है आपके पास, सेंसिटिव होगा, मोस्ट सेंसिटिव होगा ना। ओके, सो मीटर ब्रिज, सो इसको हम क्या करेंगे, ये क्या है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किसका, वीटस्टोन ब्रिज का। मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज क्या है हमारे पास, मीटर ब्रिज क्या है हमारे पास, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किसका, किसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किसका है, व्हीटस्टोन ब्रिज का है ना। सो व्हीटस्टोन ब्रिज के तरह ही काम करेगा। ओके, अननोन रेजिस्टेंस एंड वेरीफाई द लॉ ऑफ रेजिस्टेंसेस। ओके, बेसिकली प्रिंसिपल्स हम क्या यूज करेंगे, सेम यूज करेंगे, सेम यूज करेंगे। अगर आपको व्हीटस्टोन ब्रिज समझ में आ गया तो आपको मीटर ब्रिज समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिया, मेटल स्ट्रिप लिया, इसका रेसिस्टेंस क्या है, लो है, C1 C2 C3 इसको ए से बी को कनेक्ट कर दिया हमने, ए से सी को कनेक्ट कर दिया। ये हमारा मीटर स्केल है, यहाँ पर मेजरमेंट हमारे पास है। अब मैं फिर से देखिए, मैं यहाँ पर क्या किया हूँ, प्लस किया, इधर मैं प्लस है ना, प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ पे की हमने यूज किया, और यहाँ पर यू स्टेट है, वेरिएबल है, इसको अपने अकॉर्डिंग वेरी कर सकते हैं। क्लियर है, क्लियर। अब हम क्या, C1 C3 के बीच एंड C3 C2 के बीच एक्स एंड आर, एक्स क्या है हमारा अननोन रेजिस्टेंस, एक्स हमारा क्या है, ये अननोन है अभी के लिए, ठीक है ना। और ये आर की वैल्यू हमें पता है, ये क्या है, नोन। आर की वैल्यू क्या है हमारे पास अभी हमारे पास क्या है, नॉन। अब मैं क्या करूँ, जॉकी का यूज करूंगा, जॉकी लूंगा और यहाँ पर कनेक्ट करूंगा। अब ये जॉकी को देखो, आप यहाँ पर कनेक्ट किया आपने, यहाँ पर आपने कनेक्ट किया, तो इससे आपका नॉल पॉइंट मिल जाएगा, इसके और इसके बीच का नॉल पॉइंट मिल जाएगा, नॉल पॉइंट मिल जाएगा, नॉल पॉइंट हमें इजिली मिल जाएगा।
तो हम एक तरफ का लेंथ अगर हमें मिल जाएगा, तो स्केल है, मीटर स्केल है, तो 100 माइनस एल दूसरी तरफ का लेंथ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। तो अगर मेरे को पता है लेंथ नॉल पॉइंट जो हमें मिला एल ऑफ एक्स में मिला, तो दूसरी तरफ का 100 L - x, इधर मान लो इधर 20 सेंटीमीटर स्केल पर नॉल पॉइंट मिला इधर से, इधर हमारे पास क्या हो गया 80 सेंटीमीटर से नॉल पॉइंट मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। इधर अगर 20 पे मिला तो उधर 80 पे मिलेगा, है कि नहीं है, है कि नहीं, है कि नहीं है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, सो एक्स बाई आर क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ वायर, ये एक्स किस क्या बताता है, रेसिस्टेंस ऑफ वायर, एडी, एडी, है ना, रेसिस्टेंस ऑफ वायर एडी, है ना। एक्स में बता रहा है, एक्स मीटर, वीटस्टोन ब्रिज यही तो था, ये जीरो कब होता है हमारा, ये जीरो कब होता है हमारा, ये जीरो कब होता है, जब 20/20 इक्वल टू 20/20, अरे यही तो था, है ना। तो एक्स बाय आर इक्वल टू रेसिस्टेंस और अक्रॉस एडी डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस अक्रॉस सी डी और डी सी। अब मान लो इसका जो यूनिट लेंथ पर रेसिस्टेंस है सिग्मा है, इसको मैं क्या लिख दूं, सिग्मा इंटू एल एक्स, सिग्मा इंटू एल एक्स लिख दूं, और इसको क्या लिख दूं, सिग्मा इंटू 100 - LX लिख दूं, 100 - LX लिख दूं, किसी को कोई दिक्कत, देखो सिग्मा सिग्मा कैंसिल आउट हो गया, तो सिग्मा सिग्मा कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या एक्स बाई आर, एक्स बाई आर क्या हो गया, एल एक्स बाई 100 - LX, तो एल एक्स को हटा देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है, मैं ऐसे लिखता हूँ एक्स बाई आर इक्वल टू एल बाई 100 - L। एप्लीकेशन समझ में आ गया ना, बाकी फॉर्मूला तो आप कर लोगे ना। ये देखो, तो यहाँ पर इस पे क्वेश्चन हर साल आता है एग्जाम्स में, है ना, चाहे चाहिए हो नीट हो, है ना। इस चीज को आपको अच्छे से दिमाग में सेट करना, मैंने पूरा एक्सपेरिमेंट कराया आपको, एक एक एक्सपेरिमेंट करा दिया, सब कुछ कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने आपको, इस लेवल पे आपको पढ़ते हो तो किसी भी एग्जाम को आप क्रैक कर लेते हो, बस हटे रटना नहीं, मैं बार बार बोलता हूँ आपको चीजों को, क्या है रटना नहीं, रटोगे तो फिर, है ना। तो बाकी यहाँ से हम सीखना शुरू करके हमारे पास आ गया, ओके। सो यहाँ से हमने क्या किया, आर को इधर लिया, तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखा तो थोड़ा प्यारा लगता है, एक्स इक्वल टू ये, अब अपन ना, तो एक्स इक्वल टू हमारे पास आ गया एल बाई 100 - L, बाकी आपको फीलिंग आ रहा है ना, रटना नहीं है ना, मैं तो ऐसे, है ना, अच्छा दिखने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा रिलेशन हो गया, तो आपको बस बोला रटना नहीं है कुछ भी, जितना भी चीजें मैंने ड्राइव करा है कुछ भी चीजें आपको रटना नहीं है। क्वेश्चन कर ले। So in a meter-based experiments, when the resistance, the gaps are interchanged, the balance point, okay, did not shift at all. The ratio of resistance must be. बैलेंस पॉइंट आपके पास क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, ओके, बैलेंस पॉइंट आपके पास चेंज नहीं हो रहा है। तो देखो सिंपल सी बात है, मतलब क्या है कि एल बाई 100 - L, एल बाई 100 - L, ये कह रहा है कि एक्स बाई आर भी हमारे पास एल बाई 100 - L होता है आपके पास, लेकिन तो बैलेंस पॉइंट आपका चेंज नहीं होगा, और आर बाई एक्स भी वही होगा, एल बाई 100 - L होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है, ये कब होगा, जब आपके पास जो रेशियो होगा आपका रेसिस्टेंस का एक्स बाई आर का वेरी लार्ज होगा, वेरी स्मॉल होगा, इक्वल टू यूनिटी होगा, जीरो होगा, सिंपल सी बात है, एक्स बाई आर 1 होगा तभी तो आप कंडीशन, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाओगे, अदरवाइज कैसे सेटिस्फाई करोगे, है ना। तो आपका यूनिटी हो जाएगा।